आज हम बात करने वाले हैं सिद्धू मूसेवाला, फेमस सिंगर, रैपर, एक्टर और उनके चौंका देने वाले मर्डर के बारे में, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। 29 मई 2022 को एक चौंका देने वाले मोड़ पे दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून दिया गया और इस मर्डर ने सबके मन में एक सवाल पैदा कर दिया, आखिर ये किसने किया और क्यों किया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो सिद्धू का आखिरी वीडियो है। सिद्धू मूसेवाला उर्फ शुभदीप सिंह सिद्धू। अगर मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ तो माफ करना, नाम में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है मुझे बोलने में। सिद्धू मूसेवाले का जन्म 11 जून 1993 पंजाब मानसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव में हुआ, जहां उन्होंने अपना पूरा बचपन गुजारा। प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला किया और इसके लिए इन्होंने पंजाब के ही एक कॉलेज को चुना जिसका नाम था गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, और यहाँ से इन्होंने एक बैचलर डिग्री करी। पढ़ाई के साथ साथ इन्हें म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट था। मेरा नाम शुभदीप सिद्धू है। की शौक ने ਤੁਹਾਡੇ? मेरा ही लिखना है ते गाना है। ओ कागजी बनाउदे जोद नाल दे फोकी ठाठा शिकार नहीं हो मारदे। इसी के चलते इन्हें हिप हॉप से भी काफी लगाव हो गया, क्योंकि अमेरिकन रैपर टूपाक से ये काफी इंस्पायर थे और काफी इन्फ्लुएंस भी थे। के कुछ टाइम बाद इन्होंने अपने म्यूजिक करियर को स्टार्ट करने का फैसला किया, जिसके लिए इन्होंने पॉपुलर पंजाबी सिंगर्स को अप्रोच किया। जो सॉन्ग था लाइसेंस, जो निंजा ने गाया था, और ये सॉन्ग वर्ल्ड वाइड काफी हिट भी हुआ और इसी गाने से सिद्धू मूसेवाला की पहचान बननी शुरू हुई। फिर 2016 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद ये एक साल के कोर्स के लिए कनाडा चले गए। फिर 20 सितंबर 2016 को इन्होंने अपना एक ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च किया जिसका नाम था जी वैगन, और इसके कुछ दिनों बाद 10 अगस्त 2017 को इन्होंने अपना अगला गाना रिलीज किया। इसका नाम था सो हाई, जो आपने काफी ज्यादा सुना भी होगा। जैसे ही आगे बढ़े इन्होंने अपने कॉन्सर्ट किए जहां लाखों की भीड़ आती थी, मतलब खचाखच भीड़ जिसकी कोई हद नहीं थी। जिसमें बिलियंस में व्यूज आते थे, मतलब बिलियंस में व्यूज आते थे जिसकी कोई हद नहीं थी। हर बच्चे की जुबान पे, हर घरों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी इनके गाने सुने जाते थे। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो अब सीधे बात करते हैं 29 मई 2022 की। उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लगभग शाम के 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने थार में अपने घर से निकले थे अपनी मौसी के घर बरनाला जाने के लिए, जिनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी, तो उनकी तबीयत का हाल लेने जा रहे थे। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो सिद्धू मूसेवाला मूसा गांव से बरनाला जा रहे थे, जो 61 किलोमीटर था, और 10 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद करीबन 5:25 पे वो जवाहर के नाम के गाँव है वहाँ पहुँचे थे। यहाँ एक मोड़ है जो आपने काफ़ी बार CCTV कैमरा में और न्यूज़ में, यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, और यही मोड़ उनकी लाइफ का एक आखिरी टाइम था। जैसे कि आपने CCTV फुटेज में देखा ही होगा कि उनके पीछे एक करोला कार और एक बलेरो थी जो काफ़ी टाइम से उनका पीछा कर रही थी, जो आपने CCTV में देखा ही होगा। और जैसे ही उन्होंने वो टर्न लिया, करोला कार ने उन्हें ओवरटेक करके उनकी गाड़ी ब्लॉक करी और बलेरो ने उनकी गाड़ी पीछे से ब्लॉक करी। अगर मैं आपको ढंग से बताऊँ तो ऐसा हुआ था। और उनमें से कुछ बंदे निकले जिन्होंने उनके टायर पर शूट किया, जिससे कि उनके टायर पंचर हो गए और वो वहाँ से भाग नहीं पाए। इन गाड़ियों में टोटल 6 बंदे थे, जिनमें सबके पास काफ़ी हाईटेक वेपन थे, और जिसके बाद ये 6 लोग सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पे कंटिन्यूसली फायर करते रहे, जिसमें सिद्धू मूसेवाला ने भी अपनी लाइसेंस्ड गन से 2 बारी बैक फायर करे, बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइम पे गाड़ी में टोटल 3 बंदे थे। एक तो सिद्धू मूसेवाला, बगल में उनका कज़न बैठा था जिसका नाम था गुरप्रीत सिंह, और बैक सीट पे बैठा था गुरविंदर, जो उनका पड़ोसी। गुरविंदर और गुरप्रीत के भी जांघों में गोलियां लगी थी और टोटल 30 फायर हुए थे, जिसमें से 19 फायर सिद्धू मूसेवाला को लगे थे और बाकी गाड़ियों में, टायर्स पे और उनके कज़न और उनके पड़ोसी को लगे थे। और ये सब करने के बाद ये सारे बंदे यहाँ से भाग चुके थे, और फिर गाँव के लोगों ने जितना जल्दी हो सके सिद्धू मूसेवाला को गाड़ी से बाहर निकाला और जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि गोलियां लगने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। पर ये सब हुआ क्यों, किसने किया और क्यों किया, ये सवाल सभी के मन में था उस टाइम। तो पुलिस वालों का ये कहना था, जो कुछ भी सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ, इसके पीछे एक ही बंदे का हाथ था, जिसका नाम था विक्की मिड्डू खेड़ा। 7 अगस्त 2021 को विक्की मिड्डू खेड़ा के ऊपर फायर किए गए, जिनमें उनकी मौत हो गई। और विक्की मिड्डू खेड़ा फेमस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के क्लोज फ्रेंड कह लीजिए या भाई कह लीजिए, वो उनको एक टाइप से भाई ही मानते थे।
फिर जब पुलिस ने शूटर्स को पकड़ लिया और जब शूटर्स से पूछताछ हुई कि ये सब किसके कहने पे हुआ है, तो उनमें से एक शूटर ने शगनप्रीत का नाम ले लिया, जो सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर भी था। और जब पुलिस ने शगनप्रीत को पकड़ने की कोशिश करी, तब तक वो देश छोड़ के ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये कहना है कि शगनप्रीत को भगाने में सिद्धू मूसेवाले का हाथ है और उसी ने उसकी मदद करी थी देश छोड़ के भागने में, और यही वजह बनी सिद्धू मूसेवाला के मौत का कारण। तो अब वापस उसी टाइम पे आते हैं जब सिद्धू मूसेवाला को डॉक्टर ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला की डेथ की खबर कुछ घंटों में ही हवा की तरह फैल गई थी। हर न्यूज़ पर, हर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह सिद्धू मूसेवाला की ही चर्चा होने लगी थी। लोग लाखों में कमेंट्स कर रहे थे, लाखों में ट्वीट्स कर रहे थे कि आखिर ये किसने किया, क्यों किया। और फिर लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड कहे जाने वाले गोल्डी बरार ने अपने फेसबुक पे ये पोस्ट किया, जिससे सबके सवालों के जवाब उन्हें मिल चुके थे। उस पोस्ट में उन्होंने ये लिखा था कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मारा है और उनकी मौत की जिम्मेदारी वो लेते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद सिद्धू मूसेवाला के 3 शूटर पकड़े गए, जिनका नाम था परिवर्त फौजी, दूसरा कशिश और अंकित सिरसा। और इनमें से 2 भाग गए थे जिनका इनकाउंटर कर दिया गया, जिनका नाम था जगरूप सिंह रूपा और दूसरा था मनप्रीत सिंह। और आखिरी वाले बंदे को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। और अब ये सवाल आता है कि ये पकड़े कैसे गए। इस केस में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करी गई थी, करोला और बलेरो, वो 4 दिन पहले ही हरियाणा में लाई गई थी और इन गाड़ियों की वजह से ही ये शूटर्स पकड़े गए। असल में सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद इन सब ने कुछ वीडियोस बनाई जो इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी, जिसमें ये गन्स दिखा रहे हैं। और इसके बाद मानसा डिस्ट्रिक्ट के कुछ दूर जाके करीबन 10 किलोमीटर के बाद उन्होंने गाड़ियों को छोड़ दिया और गाड़ियां वहीं छोड़ के भाग गए। और फिर जब पुलिस को गाड़ियां मिली तो उन्हें उस गाड़ियों में कुछ हाईटेक गन्स मिली, लॉन्चर्स मिले और काफ़ी चीज़ें मिली, और साथ ही मिला शूटर्स को पकड़ने का सुराग। उन्हें उस गाड़ी में एक पेट्रोल पंप की रिसिप्ट मिली जो फतेहाबाद में था, और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में ये शूटर्स साफ दिख रहे, जिसमें से उन्होंने परिवर्त फौजी को पहचान लिया था। और इस सुराग की वजह से ये सारे शूटर्स पकड़े गए। पर कुछ लोग इसे पॉलिटिकल एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तब सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था। उनकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, जिनमें उनके साथ 8 गार्ड्स रहा करते थे, जिनके पास काफ़ी हाईटेक गन्स होती थी। पर जब पंजाब में आम आदमी की सरकार आई तो इनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया गया। इनके पास सिर्फ 4 सिक्योरिटी गार्ड्स ही रह गए थे। और सिद्धू मूसेवाला की डेथ से 1-2 दिन पहले सिक्योरिटी और कम कर दी गई थी। इसके बाद इनकी 4 गार्ड्स की सिक्योरिटी सिर्फ 2 गार्ड की रहे। और जिस टाइम पे उनकी हत्या हुई उस टाइम पे उनके पास एक भी गार्ड नहीं था, ना वो अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में थे। काफ़ी सूत्रों से ये पता चलता है कि अगर वो अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में भी होते तब भी वो नहीं बच पाते, क्योंकि कहा गया है कि जो शूटर्स आए थे उनकी गाड़ियों में काफ़ी हाईटेक चीज़ें मिली थी, लॉन्चर्स मिले थे और बॉम्ब मिले थे, बहुत सारी चीज़ें मिली थी, तो उनका बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो ये थी लेजेंड सिद्धू मूसेवाला की कहानी, और वो आज भी अपने सॉन्ग्स की वजह से अपने फैंस के दिलों में ज़िंदा हैं। और मैं भी उनके गाने सुनता हूँ काफ़ी ज़्यादा। और ये थी वहाँ की कुछ तस्वीरें जहाँ गोलियाँ चली थी। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और ये मेरी पहली वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखाएं और इस चैनल को मुझे बहुत आगे ले जाना है, तो थोड़ी सी हेल्प करें।